कभी सोचा है कि कुछ किताबें, सिर्फ कुछ किताबें, किसी के सोचने, कमाने और यहाँ तक कि जीने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती हैं? मैं 100 या 1000 किताबों की बात नहीं कर रहा, बस कुछ चुनिंदा किताबें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या कुछ किताबें सच में किसी को बदल सकती हैं? जवाब है, पूरी तरह से। देखिए, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये तो असल में लाइफ अपग्रेड्स हैं जो किताबों के भेस में छिपे हुए हैं। और सच कहूं तो अगर इन्हें अब तक नहीं पढ़ा है तो मतलब कोई अपने ही एक बेहतर वर्जन को मिस कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने अंदर के सिस्टम को रीवायर करने की, यानी अपनी सोच को बदलने की, जिससे जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो इस लिस्ट में हमारी पहली किताब है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। ये वो किताब है जो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। ये किताब एक बहुत ही पावरफुल सच बताती है कि सक्सेस जो है ना, वो मोटिवेशन का खेल नहीं है, बल्कि सही सिस्टम बनाने का खेल है। जरा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बना जाए तो इसका मतलब सिर्फ थोड़ा सा सुधार नहीं होता, इसका मतलब है कि आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। इसे पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जिंदगी असल में हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों का ही तो नतीजा है। ठीक है, तो अच्छे सिस्टम बनाने के लिए पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। और यहीं पर आती है डैनियल kahneman की जबरदस्त किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या हम वाकई उतने लॉजिकल हैं जितना हम खुद को समझते हैं? जवाब है नहीं। हमारे दिमाग के अंदर ना 2 सिस्टम काम करते हैं। एक है सिस्टम 1, एकदम तेज, इंट्यूटिव और इमोशनल, और दूसरा है सिस्टम 2, जो धीमा है, सोच समझकर काम करता है, लॉजिकल है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही हमें धोखा दे सकते हैं। तो बेहतर सोच मतलब बेहतर फैसले, और बेहतर फैसले मतलब बेहतर जिंदगी। तो अब जब हमने अपनी सोच की कमियों को समझ लिया है, तो अब बारी है अपनी मेंटल लिमिट्स को तोड़ने की। और इसके लिए तैयार हो जाइए मेंटल टफनेस के एक डोज के लिए। ये है डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी। ये किताब रॉ है, ब्रूटल है और एकदम रियल है। इसका सबसे बड़ा सबक, हमारा दिमाग हमारी बॉडी से बहुत पहले हार मान लेता है। ये किताब बहानों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर देगी। चलिए, तो अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करने के बाद अब वक्त है बाहरी दुनिया के खेल को समझने का, यानी पैसा और पावा। और इस सफर की शुरुआत होती है रॉबर्ट कियोसाकी की क्लासिक किताब रिच डैड पुअर डैड से। देखिए, स्कूल हमें सिखाते हैं कि पैसे के लिए कैसे काम करें, लेकिन ये किताब सिखाती है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाएं। इसका सबसे सिंपल लेकिन सबसे जरूरी आइडिया क्या है? एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालती है। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किसी की भी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। पैसे को समझना तो बस आधा खेल है। दुनिया एक और चीज पर चलती है, और वो है पावर। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो ऑफिस, दोस्ती, राजनीति, मतलब हर जगह चल रहे पावर के छिपे हुए खेल को सामने लाती है। ये किताब उन अनकहे नियमों को बताती है जिन्हें लोग असल में फॉलो करते हैं। तो इसे पढ़ना जरूरी क्यों है? सिंपल है, क्योंकि अगर पावर के गेम को नहीं समझा तो हमेशा कोई और कंट्रोल करेगा जो इसे समझता है। तो अंदरूनी और बाहरी दुनिया को समझने के बाद अब चलते हैं एक और गहरे सवाल की तरफ। अपनी जिंदगी का असली मकसद क्या है? अपना क्यों कैसे ढूंढें? और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट से बेहतर कोई किताब नहीं। कहानी बहुत सिंपल है, पर इसका मैसेज बहुत गहरा है कि अपने सपनों का पीछा करना ही जिंदगी है, चाहे वो कितने भी नामुमकिन क्यों ना लगें। और इसका सबसे बड़ा टेक अवे कि ज्यादातर लोग असल में फेल नहीं होते, वो बस बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो ठीक है, सपनों का पीछा करना है, हार नहीं माननी है, लेकिन सवाल ये है कि कौन से सपनों का, अपना मकसद कैसे खोजें? यहीं पर हेक्टर गार्सिया की किताब इकिगाई तस्वीर में आती है। सोचिए कैसा हो अगर हर सुबह उठने की एक ठोस वजह हो। इकिगाई उस स्वीट स्पॉट को खोजने का तरीका है जहां ये 4 चीजें मिलती हैं। वो काम जो हमें पसंद है, वो काम जिसमें हम अच्छे हैं, जिस चीज की दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए पैसे भी मिल सकते हैं। ये असल में एक मीनिंगफुल लाइफ का ब्लूप्रिंट है। तो ये थे कुछ जबरदस्त आइडियाज, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब बारी है करने की। क्योंकि सच तो यही है
कि ये किताबें पढ़ने से जिंदगी नहीं बदलेगी, इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने से, अप्लाई करने से बदलेगी। बस किसी एक किताब से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू आज ही कीजिए। तो सवाल ये है कि पहली किताब कौन सी उठाएंगे?